नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न सिर्फ आपको रोमांचित करेगी बल्कि आपको भगवान शिव के एक रहस्यमय पहलू से भी परिचित कराएगी। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे महादेव नाराज हो सकते हैं और फिर आपको पाप लग सकता है। यह वीडियो ज्ञान और भक्ति का एक अनमोल संगम है और हम आशा करते हैं कि आप इसे अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव के नीलकंठ का राजडर। यह कहानी शुरू होती है देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन से। यह एक ऐसा समय था जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक महासंग्राम चल रहा था। एक ऐसा युद्ध जो अमृत और विष के लिए लड़ा जा रहा था। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी। क्षीर सागर को मथने का काम शुरू हुआ। यह मंथन इतना जबरदस्त था कि इससे कई अद्भुत चीजें निकलीं। कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी देवी और अंत में अमृत का कलश। लेकिन इस मंथन के दौरान एक ऐसा क्षण भी आया जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया। समुद्र से एक भयानक विष निकला, कालकूट विष। यह इतना घातक था कि इसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखती थी। देवता और असुर दोनों ही इस विष से भयभीत हो गए। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इसी संकट के समय सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। वे जानते थे कि केवल वही इस विष को शांत कर सकते हैं। भगवान शिव, जो दया और करुणा के सागर हैं, अपने भक्तों की पीड़ा देखकर द्रवित हो गए। उन्होंने आगे बढ़कर उस विष को अपने हाथों में ले लिया। अब यहाँ पर आता है भगवान शिव के नीलकंठ होने का रहस्य। भगवान शिव ने उस कालकूट विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने उसे न तो निगला और न ही उगला। उन्होंने उस विष को अपने गले में स्थिर रखा। इस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा गया। लेकिन यह जानना जरूरी है कि भगवान शिव ने ऐसा क्यों किया। वे तो स्वयं शक्तिशाली हैं, वे उस विष को नष्ट भी कर सकते थे। इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव एक महान योगी हैं जिन्होंने अपने भीतर हर तरह की ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखा है। उन्होंने उस विष को अपने भीतर समाहित करके दिखाया कि वे न केवल शक्तिशाली हैं बल्कि हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहने में भी सक्षम हैं। यह भी माना जाता है कि भगवान शिव ने उस विष को इसलिए धारण किया ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। अगर वे उस विष को निगल जाते तो वह उनके शरीर को नष्ट कर देता, और अगर वे उसे उगल देते तो वह पूरी सृष्टि को जलाकर राख कर देता। इसलिए उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण करके यह सुनिश्चित किया कि पूरी सृष्टि सुरक्षित रहे। यह घटना भगवान शिव के त्याग और करुणा का एक अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपने शरीर को भी जोखिम में डाल दिया। इस घटना से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना चाहिए और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। भगवान शिव का नीलकंठ होना केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह एक प्रतीक भी है। यह प्रतीक है कि कैसे हम अपने भीतर नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम क्रोध, ईर्ष्या और घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं तो वे हमारे लिए विष के समान होती हैं। अगर हम इन भावनाओं को नियंत्रित नहीं करेंगे तो वे हमें नष्ट कर देंगी। इसलिए हमें भगवान शिव से सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने भीतर की नकारात्मकता को शांत और स्थिर कर सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव का कंठ नीला इसलिए है क्योंकि वे अपने भीतर पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं। वे सभी ऊर्जाओं के स्वामी हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। वे हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में हर चीज को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। दोस्तों, यह थी शिव के नीलकंठ की कहानी। एक कहानी जो हमें सिखाती है कि त्याग, करुणा और संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। और हाँ, मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा और यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और हाँ, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी इस अद्भुत कहानी से परिचित हो सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।